बहू को अपना सहारा खुद बनना पड़ता है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई कहते हुए पीहू और चीकू शारदा के पैरों से लिपट गए। शारदा ने कंधे से पर्स और हाथ में पकड़ा सब्जी का थैला एक ओर रखा और बच्चों को प्यार करने लगी। वो बच्चों से बातें करने लगी थी कि जेठानी कुमुद दंदनाते हुए अंदर आई। शारदा ने कोई वक्त है ऑफिस से आने का, नौकरी क्या करने लगी हो, सारी मान मर्यादा भूल गई। ताई का गुस्सा देखकर बच्चे शारदा के पीछे छुप गए। दीदी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे? क्या किया मैंने? अकेली औरत का रात को इतनी देर से घर आना क्या शोभा देता है? दीदी सब्जी लेने लगी थी, फिर बच्चों के प्रोजेक्ट का सामान भी लेना था, इसीलिए देर हो गई। सहमी से शारदा बोली, क्या हुआ? इतना शोर कौन कर रहा है? अपने कमरे से शारदा और कुमुद की सासू माँ सरोज जी आती हुई बोली, अम्मा जी आप बस भजन कीर्तन में ही ध्यान लगाना, दुनिया में क्या हो रहा है कोई खबर है आपको? उसके लिए तुम जो है बड़ी बहू, जब देखो शिकायतों का पुलिंदा लेकर आ जाती हो। अम्मा जी मैं शिकायत नहीं कर रही, बस जो लोग कह रहे हैं वही बता रही हूँ। आप तो कहीं आती जाती नहीं और लोगों की बातें हमें सुननी पड़ती है। मोहल्ले के लोग हमें सुना रहे हैं कि जाने कैसी नौकरी कर रही है तुम्हारी देवरानी, जो इतनी रात को आती है। बहू तुम्हें परिवार की इतनी ही चिंता होती तो हमें यूं मझधार में नहीं छोड़ते। बहुत दिनों से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ पर अब नहीं। शारदा को कौन क्या बोलता है इसका जवाब शारदा देगी। तुम्हें तकलीफ करे की जरूरत नहीं। ठीक है अम्मा जी, फिर हमसे भी मदद की उम्मीद मत करना। बड़ी बहू जब मदद की जरूरत थी तब तुमने और राकेश ने कोई मदद नहीं की। अब तो शारदा नौकरी करने लगी है। कुमुद के जाते ही सरोज जी ने दरवाजा बंद कर दिया। शारदा बहू जब खाना बना, बच्चों को भूख लगी होगी। रोती हुई शारदा के सिर पर हाथ फेरते हुए सरोज जी बोली। जैसे तैसे शारदा ने खाना बनाकर सासू माँ और बच्चों को खिलाया। खाने का मन नहीं किया तो भूखे पेट बिस्तर पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सरोज जी के दो बेटे बहू थे, बड़ा बेटा राकेश और बहू कुमुद और उनके दो बच्चे, छोटा बेटा राम, बहू शारदा और उनके दो बच्चे। शारदा की शादी होते ही जगह की कमी का बहाना बनाकर कुमुद और राकेश ने पास में ही घर ले लिया था। सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन सड़क दुर्घटना में राम की मौत की खबर ने शारदा की जिंदगी बदल दी। कुछ दिनों तक तो उसे होश ही नहीं था।
जरा संभली तो दो छोटे बच्चों को कैसे पालेगी, समझ ही नहीं आया। जेठ और जेठानी ने तो जैसे उनसे मुंह ही मोड़ लिया था। तब राम के दोस्तों फरिश्ता बनकर आए। उनकी मदद से शारदा को राम के ऑफिस में अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। सरोज जी गठिया के रोग के कारण कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन शारदा को संतोष था कि बच्चों को घर में दादी का सहारा है। उसका पूरा दिन ऑफिस में बीतता, इसीलिए बच्चों के स्कूल का सामान, घर का राशन, सब्जी आदि वो शाम को ऑफिस से आते हुए ले आती, जिसके कारण उसे कभी कभी देर हो जाती। बस ये बात कुमुद और मोहल्ले के लोगों की आंखों में खटक रही थी और वो शारदा के बारे में गलत बातें करने लगे थे। बहू अभी तक सोई नहीं। सरोज जी आधी रात को पानी पीने किचन में आई थी। शारदा के कमरे की लाइट देखकर उसके पास चली आई। अम्मा जी नींद नहीं आ रही। सरोज जी की आवाज सुन शारदा आंसू पोंछते हुए बोली, बहू लोग क्या कहते हैं ये सोच कर अपना मन क्यों दुखाना। जाके पाँव न फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक कोई दूसरों के दुख दर्द का एहसास नहीं कर सकता। इसीलिए हमारी परेशानी और मजबूरी वो लोग क्या समझेंगे। अगर लोगों की बातों से कमजोर पड़ी तो लोग और दबाएंगे। इसीलिए उनकी बातों को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। सिर्फ अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। लेकिन अम्मा जी, लोगों की सोच इतनी गंदी होगी सोचा नहीं था। जब लोगों ने सीता माता को नहीं छोड़ा तो हम तो आम इंसान हैं। राम बच्चों को सफल इंसान बनाना चाहता था, उसकी ख्वाहिश थी, अब तुम्हें पूरी करनी है। अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी से हताश हो जाओगी तो इतना लंबा सफर कैसे तय करोगी। बहू, जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता तो उसे खुद अपना सहारा बनना पड़ता है। अम्मा जी, आप ठीक बोल रही हैं। मैं ही कमजोर पड़ गई तो बच्चों को कौन संभालेगा। अब ये आंसू दूसरों की जली कटी सुनकर नहीं बहेंगे, बल्कि इसमें खुशियों की चमक और बच्चों का उज्जवल भविष्य के सपने होंगे। धन्यवाद।